दोस्तों कहते हैं कि प्रेम अमर होता है, समय बीत जाता है और प्रेम इतिहास बन जाता है। इसी प्रकार का एक प्रेम था शाहजहां और मुमताज महल का। दोनों में एक अटूट प्रेम का रिश्ता था। मुगल बादशाह शाहजहां, जो कि पूरे हिंदुस्तान का राजा था, उसके दिलों की रानी थी मुमताज महल। मुमताज महल हर सफर, हर जंग में शाहजहां के साथ थे। मगर एक ऐसा भी समय आया सन 1631 ईस्वी में, जब मुमताज महल अपने 14वीं संतान को जन्म देते वक्त इस दुनिया को छोड़ के चली गई। शाहजहां की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। अति निराश अवस्था में शाहजहां ने यह निर्णय लिया कि मैं अपने मुमताज की याद में एक ऐसी इमारत बनाऊंगा, ऐसी पहचान बनाऊंगा जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। और दोस्तों यकीन मानिए, यहीं से शुरू होता है ताजमहल के निर्माण की कहानी। लगभग 22 साल लगे इस इमारत को बनने में और लगभग 20,000 कारीगरों ने मिलकर इस इमारत का निर्माण किया। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ताजमहल का निर्माण किन चीजों से हुआ है और किस कारण हुआ है और इसके पीछे क्या क्या विवादास्पद पहलू भी सामने आए हैं। तो चलते हैं इस सफरनामे में। मुगल सम्राट शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल से बेहद प्यार करते थे। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। वह शाहजहां की 14वीं संतान को जन्म देते समय मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां गहरे शोक में डूब गए। उन्होंने तय किया कि वे अपनी प्रिय पत्नी की याद में ऐसा मकबरा बनवाएंगे जो अमर प्रेम का प्रतीक बनेगा। ताजमहल के निर्माण कार्य की बात करें तो ताजमहल का निर्माण आगरा में यमुना के किनारे कराया गया। निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 22 वर्ष 1653 तक तब जाके ये पूरा हुआ। इसमें करीब 20,000 कारीगर लगे, जिनमें भारत, फारस, तुर्की और अरब के कारीगर शामिल थे। इस ताजमहल की इमारत को बनाने के लिए जो मुख्य शिल्पकार थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल पूरी तरह संगमरमर से बना है। इस पर की गई नक्काशी, फूलों की डिजाइन और कीमती पत्थरों की जड़ाई इसे अद्भुत बनाती है। इस कीमती पत्थरों की जड़ाई को पिएत्रा ड्यूरा कला भी कहते हैं। चारों ओर 4 मीनारें हैं जो हल्की झुकाव की स्थिति में भी गुंबद सुरक्षित रहे। ताजमहल के सामने सुंदर बाग बगीचे, फव्वारे और प्रतिबिंब तालाब है जो उसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा देता है। और अगर शाहजहां के अंत की बात करें तो शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था। शाहजहां ने अपने अंतिम दिन आगरा किले में बिताए, जहां से वे दूर से ताजमहल को निहारते रहते थे। 1658 में जब शाहजहां की मृत्यु हुई तो उन्हें भी मुमताज महल के बगल में ही दफनाया गया। आज ताजमहल न केवल भारत की पहचान है बल्कि दुनिया भर में प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। माना जाता है कि हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक बादशाह के अमर प्रेम की कहानी है। परिसर लगभग 17 हेक्टेयर यानी कि 42 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें मुख्य मकबरा, दोनों ओर मस्जिद एवं जवाब, जिसे सम प्रतीक संरचना, प्रवेश द्वार और बाग है। संगमरमर राजस्थान के मकराना से और कीमती पत्थरों से जड़ा मकबरे में एक मुख्य गुंबद है जिसका शीर्ष लगभग 73 मीटर ऊंचा है। स्थापत्य में फारसी, मध्य एशियाई व इस्लामी शैली का मिश्रण देखने को मिलता है।
कब्रगाह के ऊपर नक्काशीकारी, कीमती पत्थरों की जड़ाई, खूबसूरत नक्काशी आदि प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी। समय समय पर इसकी सफेदी में बदलाव देखने को मिला है। निर्माण के बाद से ही पर्यावरण प्रभाव, प्रदूषण आदि कारणों से संगमरमर पर धब्बे, पीलापन आदि आए हैं। 1983 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था। अगर कुछ विवादों की बात करें, कुछ समूह ताजमहल को मुसलमान बादशाह द्वारा बनाया गया मकबरा मानते हैं, इसे इस्लामी विरासत के रूप में देखते हैं। वहीं कुछ अन्य लोग कहते हैं कि यह हिंदू राजाओं का पूजा स्थल था, या कह सकते हैं कि यह मंदिर था। इस तरह के दावे प्रसार में रहे और राजनीतिक रूप से उभरे भी। उदाहरण के लिए अगर कहें तो एक याचिका में यह कहा गया था कि ताजमहल के अंदर 20 कमरे हैं जहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, पूरा लेख हो, जिससे अधिकारी व इतिहासकार अज्ञान है, उनको ज्ञात नहीं है। ये मामले विवादित हैं। संगमरमर भूरे, पीले या हरे रंग का हो गया था क्योंकि यमुना नदी के किनारे जीवाणु या कीट जनित समस्याएं थी, जिसका असर इमारत को प्रभावित कर रहा था। पर्यावरण प्रदूषण, आसपास औद्योगिक गतिविधियां, धुआं, धूल आदि के से भी इस स्मारक को नुकसान पहुंचा है। अगर हम इसकी विकास परियोजना और भ्रष्टाचार के आरोपों की बात करें तो ताज कॉरिडोर केस नामक परियोजना में यह आरोप लगे थे कि पर्यटक सुविधाओं के विकास के नाम पर अनुचित तरीके से धन खर्च किया जा रहा है। इसी तरह वाक्फ संपत्ति घोषित करने को लेकर भी विवाद हुआ। क्या ताजमहल को किसी धार्मिक ट्रस्ट की संपत्ति माना जाए या न माना जाए? अगर चाहें तो इन विवादों में से 3 प्रमुख विवाद पर गहरा विश्लेषण किया जा सकता है। उनका इतिहास, दोनों पक्षों की दलील एवं वर्तमान स्थिति के साथ क्या ऐसा करें। एक विवाद उत्पन्न हुआ था तेजो महल के नाम से। यह विवाद 20वीं सदी में ज्यादा चर्चित हुआ जब लेखक P.N. ओके ने अपनी पुस्तक ताजमहल द ट्रुथ स्टोरी में दावा किया कि ताजमहल मूलतः एक प्राचीन शिव मंदिर या कह सकते हैं कि राजमहल था, जिसका नाम तेजो महल था। उनका कहना था कि शाहजहां ने उसे अपने अधिकार में लेकर मुमताज का मकबरा बना दिया। अगर समर्थकों की दलीलों की बात करें तो ताजमहल के अंदर कुछ बंद कमरे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उसमें हिंदू मूर्तियों का संस्कृत में लेख लिखा हुआ है और मूर्तियां भी रखी हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इमारत की स्थापत्य शैली, कमल की आकृति, तुलसी मंच जैसी बनावट हिंदू मंदिरों जैसी है। उन्होंने यह भी कहा कि ताज शब्द संस्कृत के तेज शब्द से लिया गया है। अगर विरोधियों की दलीलों की बात करें तो इतिहासकार और पुरातत्वविदों ने इस दावों को पूर्णतया असत्य बताया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार 17वीं सदी के मुगल अभिलेख, फारसी शिलालेख और मकबरे के दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह शाहजहां द्वारा बनाया गया एक मकबरा है। किसी भी वैज्ञानिक या पुरातात्विक अध्ययन में ऐसे मंदिर संबंधी कोई अवशेष नहीं मिलते हैं। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि ताजमहल के बंद कमरों को खोला जाए। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि इतिहास को अदालतों में नहीं, शोध और सबूतों से साबित किया जाता है। यह दावा ऐतिहासिक साक्ष्यों को सिद्ध नहीं कर सकता है। 1990 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के तहत सरकार को निर्देशित किया कि ताजमहल के चारों ओर TTZ बनवाया जाए। TTZ अर्थात ताज ट्रापेजियम जोन, जिसमें भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखा जाए। ASI ने संगमरमर की सफाई के लिए मुल्तानी मिट्टी पैकिंग प्रक्रिया शुरू की। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप या तो ताजमहल बचाइए या इसे बंद कर दीजिए। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें
तो ताजमहल के आसपास डीजल वाहनों, फैक्ट्रियों पर प्रतिबंध है। प्रदूषण नियंत्रण और नदी पुनर्जीवन योजनाएं चल रही हैं, पर समस्या पूरी तरह से अभी समाप्त नहीं हुई है। संरक्षण जारी है, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं। वक्फ बोर्ड और स्वामित्व विवाद। 2017 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि ताजमहल एक वक्फ संपत्ति है, क्योंकि यह एक मुसलमान का मकबरा है और नमाज अदा की जाती है यहाँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा कि ताजमहल एक राष्ट्रीय धरोहर है और इसका स्वामित्व भारत सरकार के अधीन है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से पूछा, अगर यह आपकी संपत्ति है तो शाहजहां ने आपको दस्तावेज कब दिया, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। यह मामला अदालत में आगे नहीं बढ़ पाया और ताजमहल को भारत सरकार ने ASI द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। धार्मिक स्वामित्व का कोई दावा कानूनी रूप से स्वीकार नहीं हुआ। निष्कर्ष यह निकला कि ताजमहल निसंदेह एक अद्भुत स्थापत्य चमत्कार है। इसके चारों ओर विवाद, राजनीति और भावनाएं हैं, परंतु इतिहास, कला और प्रमाण एक ही बात कहते हैं। यह एक बादशाह का अपनी रानी के प्रति अमर प्रेम का प्रतीक है, जिसने पत्थरों में भी दिल की धड़कनें लिख दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये ताजमहल की संपूर्ण जानकारी? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें